इल्यूमिनाटी क्या है? इल्यूमिनाटी के मकासद क्या हैं? क्या इल्यूमिनाटी दुनिया में वाकई मौजूद है या नहीं? इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के क्या मकासद हैं? आखिर इल्यूमिनाटी कब शुरू हुई? नाजरीन, नॉलेज एवर की इस न्यू वीडियो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाजरीन, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने इंटरनेट बहुत सी मूवीज़ और सॉन्ग्स में बहुत कुछ सुना होगा। नाजरीन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्यूमिनाटी इस दुनिया में मौजूद नहीं। नाजरीन, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये एक ऐसी तंजीम है जो तमाम मजहबों के ख़िलाफ़ काम करती है और जिसका मकसद दुनिया से तमाम मज़हब का ख़ात्मा करना है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी की। इल्यूमिनाटी को 1 मई 1776 को बवेरिया, जो कि आजकल जर्मनी का हिस्सा है, वहाँ पर बनाया गया था। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई थी जिसका मकसद लोगों को रंग, नस्ल, ज़ात पात और मज़हब से आज़ाद कर एक करना था। इल्यूमिनाटी को एडम व्हाइटहाउस नामी जर्मन फिलासफर ने बनाया था। 1784 तक इल्यूमिनाटी के मेंबर्स की तादाद 600 तक पहुंच गई थी, जिनमें इस ज़माने के मशहूर स्कॉलर और सियासतदान भी शामिल थे। इल्यूमिनाटी ने अपने मकसद को पूरी दुनिया में फैलाने का अहद किया था और इस अहद को दी वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। 1784 में होने वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि फ्रांस में हुआ था, जिसका मकसद पूरे फ्रांस में जमहूरियत और शख्सी आज़ादी लाना था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का इल्ज़ाम इल्यूमिनाटी पर लगा दिया गया और गिरजाघर के पादरियों ने इस सोसाइटी को बंद करने के लिए हुकूमत पर जोर डाला, क्योंकि ये सोसाइटी लोगों की आज़ाद ख्याली के बारे में बात करती थी। इसीलिए 1784 में ही इल्यूमिनाटी को बंद करवा दिया गया। इल्यूमिनाटी के साथ साथ दूसरी तमाम सीक्रेट सोसाइटीज़ को भी बंद करवा दिया गया, जिसमें फ्री मेसन्स शामिल थी। इल्यूमिनाटी के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हुकूमत ने अपनी जब्त में ले लिए, लेकिन माना जाता है कि ये सोसाइटी कभी ख़त्म हुई ही नहीं, बल्कि सोसाइटी के मेंबर्स ने अपने कामों को छुपा कर करना शुरू कर दिया। उस दिन से लेके आज तक इल्यूमिनाटी के असरात पूरी दुनिया पर मौजूद हैं। इल्यूमिनाटी के लोगों का मानना है कि इन लोगों के पास एक ऐसा इल्म है जो इन लोगों को दुनिया के तमाम लोगों से मुनफरद करता है। नाजरीन, लफ्ज़ इल्यूमिनाटी के मायने भी इल्म एनलाइटमेंट के हैं, यानी ऐसी चीज़ जो रोशनी पैदा करे। नाजरीन, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा इल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी के पास एक ऐसा जादू मौजूद है जिसके ज़रिए वो अपने लोगों को दुनिया में कामयाबी और दौलत दिला सकते हैं। कहा जाता है कि ये लोग कबाला नामी जादू करना जानते हैं। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी के मकासद की। इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा मकसद दुनिया में तमाम मज़हब का ख़ात्मा है। इल्यूमिनाटी रिलीजन लिबरलिज़म की बात करती है ताकि लोग मज़हब से दूर होते चले जाएं। इसके बाद इल्यूमिनाटी के मकासद में एक अहम मकसद दुनिया पर कंट्रोल करना है। कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के बड़े ओहदेदारान इल्यूमिनाटी के ही कहने पर सेलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जिनसी आज़ादी को प्रमोट करना भी इल्यूमिनाटी के मकासद में से एक मकसद है। कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इल्यूमिनाटी की ही वजह से अमेरिका का सदर बना है। इसके अलावा नाज़रीन, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं जो इल्यूमिनाटी को ज़ाहिर करना अपने गानों और फिल्मों में ज़रूरी समझते हैं, जिनमें लेडी गागा, मैडोना, बियोंसे और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन तक भी शामिल हैं। कहा जाता है कि जो शख्स इल्यूमिनाटी का मेंबर होता है, इल्यूमिनाटी इसे सक्सेस तो देती है, लेकिन इसके अलावा वो अपने मेंबर से वो अपनी मर्जी के काम भी करवाती है। अगर इल्यूमिनाटी का कोई मेंबर सोसाइटी की बात ना माने तो इल्यूमिनाटी अपने मेंबर्स को कत्ल भी करवा देती है। इल्यूमिनाटी से मुंसलिक एक मजहब भी मौजूद है जिसका नाम शैतानी मजहब सेटनिज्म है। सेटनिज्म शैतान का मजहब 1966 में एक एंटोन लोवे नामी शख्स ने बनाया था। इस मजहब के मकासद भी इल्यूमिनाटी से मिलते जुलते हैं, जैसे शैतान को मानना और शैतान की पूजा करना। इन लोगों ने अपना ब्लैक चर्च यानी कि शैतान की पूजा करने के लिए गिरजाघर भी बना रखा है। कहा जाता है कि ये मजहब इल्यूमिनाटी के मकासद में से एक मकसद है। इस मजहब में भी सेल्फ लिबरलिज्म यानी शख्सी आज़ादी की बात की जाती है। इल्यूमिनाटी और सेटनिज्म के नज़रियात में सबसे बड़ी चीज़ जो मुशाबत रखती है वो इंसान की दोहरी शख्सियत है, जिसके मुताबिक इंसान गुड और इवल, अच्छाई और बुराई से मिलकर बना है, और इंसान का बुरा होना और बुरे काम करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छाई की तरफ बढ़ना और अच्छे काम करना। नाज़रीन, इल्यूमिनाटी और सेटनिज्म दोनों ही साइंसी हकीकतों को मानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का मकसद पूरी दुनिया में तमाम मज़हब को ख़त्म कर सेटनिज्म यानी शैतान का मज़हब लाना है। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी की सिंबल्स की, यानी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इल्यूमिनाटी को ज़ाहिर करती हैं। औल यानी उल्लू। मगरबी माशरे में औल यानी उल्लू को अक्ल की अलामत समझा जाता है, इसलिए इल्यूमिनाटी अपना सिंबल औल यूज़ करती थी, लेकिन बाद में उसने आई ऑफ प्रोविडेंस, जिसे खुदा की आंख भी कहा जाता है, का सिंबल यूज़ करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि ये आंख दज्जाल को ज़ाहिर करती है, जो अमरीकी $1 पर भी बनी हुई है। अब हम बात करते हैं बेफोमेट स्टैचू की।
یہ ایک عجیب و غریب قسم کا شیطانی مجسمہ ہے جس کا سر بکرے کا اور اوپر والا دھر عورت کا اور اس کی ٹانگیں بکرے کی ہیں۔ اس اسٹیچو کا ایک ہاتھ اوپر کی جانب اور ایک ہاتھ نیچے کی جانب ہے۔ یہ اسٹیچو بھی انسان کی شخصی آزادی کو ظاہر کرتا ہے اور انسان کو اچھائی کے ساتھ ساتھ برا کام کرنے کی طرف بھی مائل کرتا ہے۔ بیفامٹ کو ہیل سیٹن یعنی دجال کی خوشامدید کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ بیفامٹ پر بننے والی بہت سی فلمیں بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک اہم امریکن ڈرامہ چلنگ ایڈونچر آف سبرینا شامل ہے۔ اس ڈرامے میں بیفامٹ کو شیطان بنا کر ایک طاقتور چیز دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، بیفامٹ کا ایک مجسمہ آرٹ کے نام پر پاکستان کے لاہور میوزیم میں بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یوں تو بہت سے سیلیبریٹیز ایسے ہیں جو الومیناٹی کے ممبر سمجھے جاتے ہیں۔ دانش ذہن جو ایک مشہور یوٹیوبر تھا، اس لڑکے کو بھی الومیناٹی کا ممبر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس لڑکے کی کامیابی پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ لڑکا اتنی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، تو پھر آخر اس لڑکے نے کیسے اتنی جلدی یوٹیوب پر کامیابی حاصل کی؟ آخر اس لڑکے نے یوٹیوب کی اچھی ویڈیو بنانے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ ناظرین، ان سب سوالات کے جوابات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس لڑکے کی اچانک موت نے اس بات کی طرف صاف صاف اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں الومیناٹی نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ ناظرین، انٹرنیٹ پہ بھی ایسی بہت سی ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو الومیناٹی جوائن کروانے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا ہی کہیں گے، کیونکہ اگر آپ نے کامیاب اور امیر ہونا ہے تو آپ نے اپنی محنت کے ذریعے ہی کامیاب اور امیر ہو جانا ہے۔ الومیناٹی جیسی سوسائٹی آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی آپ کی جان تک بھی لے سکتی ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو الومیناٹی کی لیٹسٹ 2020 تک تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔